सबको मेरा राम राम। मैं अंजलि तिवारी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए, बहुत सारी छोटी-छोटी बातें हैं हमारे डेली रूटीन से जुड़े हुए, जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उनका प्रभाव हमारे जीवन पर कहीं न कहीं पड़ता ही है। हमारा ध्यान भले उन चीज़ों पर नहीं जाता है। तो आइए अब आज हम नहाने से संबंधित कुछ छोटी-छोटी बातों को जानते हैं। देखिए, जब आप बाथरूम में नहाने जाएँ, तो आप बाथरूम में नहाने के बाद बाल्टी में पानी ना छोड़ें, क्योंकि जब जो व्यक्ति नहाता है, नहाने के बाद पानी छोड़ता है और उस पानी से दूसरा व्यक्ति नहाता है, तो उस व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता जो होती है, वो जो व्यक्ति नहाता है उसमें प्रवेश कर जाती है, तो कहीं न कहीं उसकी उम्र को वो प्रभावित करती है। तीसरा, अब जब भी नहाएँ, तो आप गीला कपड़ा बाथरूम में ना छोड़ें। पुरुष लोग क्या करते हैं, वो अंडरवियर वगैरह गीला ही बाथरूम में छोड़ देते हैं। ये बहुत ही दोषपूर्ण होता है, इसका हमारे जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को भी गीला कपड़ा नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप कपड़ा धुलना नहीं चाह रहे हैं, नहीं धुलने का मन है, तो आप कपड़े को सूखा रख दीजिए, 2 दिन, 1 दिन बाद धुलिए, लेकिन गीले कपड़े को बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा, आप नहाने के बाद बाथरूम में बाल्टियों को सीधा ना रखें, खाली बाल्टी को कभी सीधा ना रखें। बाल्टी यदि खाली है, तो कई सारी बाल्टियाँ तो हम भर के बाथरूम में नहीं रख सकते हैं। एक बाल्टी तो हमेशा बाथरूम में भर के रखना ही चाहिए, लेकिन सारी बाल्टियों को भर के नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें उल्टा करके आप बाथरूम में रखें। चौथी बात, आप बाथरूम में जब भी जाएँ, जब भी नहाना स्टार्ट करें, तो नहाना हमें, वो स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो, नहाना सर्वप्रथम हमें पैरों से स्टार्ट करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें अपने पैरों को धुलना चाहिए, उसके बाद शरीर पर पानी डालना चाहिए, फिर सबसे लास्ट में हमें अपने सिर पर पानी डालना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें कि नहाने के बाद कभी भी लास्ट में पैर को दोबारा से नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि एक बार हम नहा चुके होते हैं और फिर लास्ट में हम पैर को नहीं धुलते हैं। और एक बात ये है कि आप जब नहा चुकें, तो नहाने के बाद बाथरूम में वाइपरिंग ज़रूर करें, क्योंकि जब हम नहाते हैं तो हमारे शरीर की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मकता जो होती है, वो बह जाती है, पानी के साथ बह जाती है। तो उसे वाइपर से वाइपरिंग करके हमें नालियों में डाल देना चाहिए। वो पानी के साथ नकारात्मकता उसी पानी में बह जाता है, उसे हमें बाथरूम में पड़े उस पानी को हमें बाथरूम में पड़े नहीं रहने देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आप नहाने जा रहे हैं, तो आप स्लीपर पहन के ना जाएँ, स्लीपर पहन के ना नहाएँ, स्लीपर को बाहर उतार के ही नहाना चाहिए। इसका भी बहुत बुरा असर होता है हमारे जीवन में, क्योंकि पानी का संबंध चंद्रमा और वरुण देव से होता है। किसी भी सुहागन महिला को, सुहागन स्त्री को बाल धुलने के बाद, बाल से जब हम नहाते हैं, तो गीले बाल में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इससे उसके पति की आयु कम होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब बाल अच्छे से सूख जाएँ, तभी वो अपना श्रृंगार करें, सिंदूर, बिंदी वगैरह लगाएँ। और एक बात का और ध्यान रखें, कभी भी हमें खाली मुँह, जैसे हम मुँह में कुछ भी लिए नहीं हैं, नहा के निकले हैं, तुरंत गैस को जला लिया, डायरेक्ट अग्नि को ना छुएँ। जब नहा लें आप, कुछ भी मुँह में, कुछ भी अन्न का कोई भी टुकड़ा मुँह में डाल लें, उसके बाद भी ही आप किचन में गैस वगैरह प्रज्वलित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का हमारे जीवन पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है, जो हमें दिखता नहीं है, महसूस नहीं करते, लेकिन वो कहीं न कहीं से हमें परेशान करता है। जब भी हम किसी नदी में स्नान करने जाते हैं, तो हमें डायरेक्ट नदी में नहीं घुसना चाहिए, तुरंत डायरेक्ट स्नान नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें नदी के जल को माथे से लगाना चाहिए, हाथ से छू करके उन्हें प्रणाम करके तभी हमें स्नान करना चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहूँगी, कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके अपने बाथरूम में स्नान ना करें, उससे हमारे ऊपर नकारात्मकता हावी हो जाता है और पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है। हमारे घर में द्वेष वगैरह होने लगता है, जो हमें महसूस तो नहीं होता किस कारण से हो रहा है, लेकिन वो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनसे हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। और एक बात का और ध्यान रखें, कभी भी आपको गोधूल बेला में नहीं नहाना चाहिए, दिन छुपते वक़्त नहीं नहाना चाहिए। भूल करके भी आप रात्रि में गोधूल बेला के बाद स्नान कर सकते हैं। गर्मियों के टाइम में रात में सभी लोग नहाते हैं, तो रात्रि में स्नान कर सकते हैं, लेकिन गोधूल बेला के वक़्त कभी भी स्नान न करें। यदि हम गोधूल बेला में स्नान करते हैं, तो हमारा शरीर धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाता है, बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे दुःख, बहुत सारी समस्याएँ, बहुत सारी बीमारियों का प्रवेश हो जाता है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने जीवन में
खुशियाँ ला सकते हैं, अपने जीवन को बहुत सारे दोषों से बचा सकते हैं, तो क्यों ना हम इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगी और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको मेरा राम राम।